जे केमिस्ट्री चलिए कंटिन्यू करते हैं अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स को। हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 31 की बारी है। देखिए बेटा, आप लोग को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में आप लोगों को प्लेलिस्ट आके देखनी है। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो बोलता है कि ये क्वेश्चन दैट इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द करेक्ट स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्स इज और आर। पहले देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो एम ई दे रखा है, तो यहाँ पे सब जगह पे इस तरीके से एम ई तो दे ही रखा है इन्होंने, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज इस ओ एच के बारे में आपको देखना है कि इस ओ एच के बारे में किस तरीके से रिएक्शन होगी। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो N3 आयन है वो लगा हुआ है किस पे बेटा, ये लगा हुआ है आपके डैश वाले स्ट्रक्चर्स पे, ठीक है। नाउ अगर ये इस तरीके से लगा हुआ है तो देखिए पहला रिएजेंट क्या दे रखा है बेटा, PbR3। तो PbR3 क्या करता है बेटा, सपोज आपके पास एक अल्कोहल, इसकी रिएक्शन आप PbR3 के साथ कराएंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा, OH हट के Br लग जाएगा, ठीक। तो ये स्टेप है हमारा। और ये जो होता है हमारा जनरली ये होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ। अब हम क्या करेंगे, आप देखिए पहले क्या होगा, सपोज एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। सपोज मेरा इस तरीके से क्या, मेरे पास इस यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्या बेटा Me है। तो ये OH हट जाएगा यहाँ से, ये OH हट जाएगा यहाँ से, और इसकी जगह पे क्या लग जाएगा बेटा Br, जब हम इसकी PbR3 से रिएक्शन करवाएंगे। फिर Na से रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या होगा बेटा, Na I नेगेटिव देगा, SN2 रिएक्शन नीचे से अटैक मारेगा, Br होगा बाहर, ठीक है। तो ये इस तरीके से मान लो कि अगर ये हमारा कैसा था बेटा, अभी फ़िलहाल के लिए नहीं, फिलहाल मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर इसके बाद Na N3 की रिएक्शन कर देंगे हम लोग, तो N3 में हमको N3 नेगेटिव मिलेगा, फिर N3 नेगेटिव अटैक मार के यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर दो SN2 रिएक्शन हो रही है, दो SN2 रिएक्शन है, ये वाली और एक ये वाली, दो SN2 है। और फाइनली हमको क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे हमको ये भाई साहब चाहिए, कौन से फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। तब आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से ये रिएक्शन चलेगी, कहाँ पे रिटेंशन और कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको देखना है कि किस तरीके से रिएक्शन वर्क करेगी, ठीक है। अब अगर आपको 100% इनैंशियोमर प्योर, मतलब इनैंशियोमेट्रिकली प्योर, मतलब 100% अगर आपको यही प्योर चाहिए तो 100% आपको प्योर कब मिल सकता है बेटा, हाँ वेरी गुड, 100% आपको तब मिल सकता है जब आपका यहाँ पे रिएक्शन कौन सी हो रही हो बेटा, यहाँ पे रिएक्शन कौन सी हो रही हो, इन्वर्जन, मतलब SN2 वाली, ठीक है। तभी तो आपको 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। तो देखिए क्या है कि N3 नेगेटिव अटैक मार रहा है यहाँ पे, और अटैक मार के इन्वर्टेड प्रोडक्ट दे रहा है। मतलब कि अगर NaN3 में N3 अगर यहाँ पे डैश पे लगा हुआ है, मतलब कि जो ग्रुप रहा होगा यहाँ पे वो वेज पे रहा होगा, है ना। अगर ये वेज पे रहा होगा तो आप एक चीज़ नोट कीजिए कि यहाँ पे पहले ये OH रहा होगा, फिर ये OH से बना होगा Br, और फिर ये Br निकल के फिर ये बना होगा यहाँ पे I, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन हो रही है हमारी। तो इस OH का किस पे होना प्रेजेंट है बेटा, ज़रूरी है, इस OH का होना ज़रूरी है हमारा हमारे डैश वाले बॉन्ड पे। कैसे, देखिए पहले ये OH ऐसा रहा होगा, ठीक। इसकी रिएक्शन हमने कर दी किसका, PbR5 के साथ, तो क्या होगा, इन्वर्जन हो जाएगा एक तरीके से, इंटरनल न्यूक्लियर अटैक मारता है और ये डैश पे आ जाएगा। फिर वापस से इसके Na के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये वापस से SN2 रिएक्शन, मतलब वापस से इन्वर्जन, मतलब कि डैश का बन गया वेज वाला बॉन्ड और Br की जगह पे लग गया I। फिर वापस से N3 नेगेटिव ने अटैक मारा तो वापस से वेज का बन गया बेटा डैश वाला बॉन्ड, और I की जगह पे आ गया N3। मतलब ओवरऑल स्टार्टिंग में कहाँ रहना चाहिए इस OH को, इस OH को वेज वाले बॉन्ड पे रहना चाहिए था। इसका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से 32 की बात करते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। एक क्यूमीन है, इस क्यूमीन की रिएक्शन इसके साथ कराते हैं O2 वाटर के साथ, फिर क्लोरोफॉर्म NaNH3, आपको Q मेजर और R माइनर मिलता है। फिर इस Q की रिएक्शन इसके साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ X। आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। पहले आप रिएक्शन देखिए, रिएक्शन समझिए कि रिएक्शन है क्या एक्चुअली में ये। पहले आपको एक क्यूमीन आपके पास, ठीक है। क्यूमीन क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसकी रिएक्शन करवाई इन्होंने किसके साथ बेटा, O2 और साथ में बेटा H3O प्लस, NCRT की रिएक्शन है। क्यूमीन कन्वर्ट हो जाता है हमारा फिनॉल के अंदर और साथ में एसीटोन के अंदर, ठीक है। अब क्या है इसकी रिएक्शन, अब जो फिनॉल बना है इसकी रिएक्शन इन्होंने करवाई है CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, रीमन टीमन रिएक्शन। सैलिसिलाल्डिहाइड, दो सैलिसिलाल्डिहाइड बनते हैं,
एक बनता है हमारा ऑर्थोसैलिसिलाल्डिहाइड, एक बनता है हमारा पैरासैलिसिलाल्डिहाइड। ठीक है, ये बन गया, और ये मेजर होता है और ये माइनर होता है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है कि जो मेजर है उस मेजर की रिएक्शन आप करवाओ पहले NaOH के साथ। तो NaOH क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन हटा के O नेगेटिव बना देगा, और फिर उसकी रिएक्शन हमको करवानी है PHCH2Br के साथ। तो Br नेगेटिव अटैक मारेगा इस पर, यहाँ से Br बच गया, और ये इस तरीके से यहाँ पे हमारा C डबल बॉन्ड OH ग्रुप रहेगा, और यहाँ पे ये OCH2PH ये हमारा प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से नाउ ये बोलता है R इज़ अ वॉलेटाइल। ठीक है, बोलता है कि R इज़ अ स्टीम वॉलेटाइल। तो ये बेटा क्या है हमारा, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? नहीं करेक्ट है, क्योंकि जो R बना है हमारा माइनर प्रोडक्ट वो कैसा बेटा, ये वाला प्रोडक्ट है हमारा, और इसमें इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ऑप्शन बी क्या बोलता है कि Q गिव्स डार्क वॉयलेट कलरेशन विथ 1% एक्वस FeCl3। तो देखो बेटा जो Q बना था हमारा, ठीक है, तो जो Q बना है हमारा, Q कौन सा वाला है बेटा, ये वाला। ठीक, अब ये जो Q है इसमें क्या है, फिनॉल है, ये है ना, OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो फिनॉल हमेशा देते हैं बेटा, FeCl3 के साथ टेस्ट देता है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। S गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल ईस्ट किया, हाँ वेरी गुड, S देगा। क्यों S देगा, क्योंकि S देखो ये है हमारा, और S के पास आप आराम से क्या कर सकते हो, 2,4 DNP टेस्ट मिल जाएगा, बिकॉज वहाँ पे S के पास ये जो S है हमारा फाइनल, ये S यहाँ पे अल्डिहाइडिक ग्रुप है हमारे पास, तो ये 2,4 DNP टेस्ट देगा। ऑप्शन डी क्या बोलता है कि S गिव्स डार्क वॉयलेट कलरेशन विथ 1% एक्वस। नहीं, देखो जो S है इसके पास OH ग्रुप नहीं है, इसका OH ग्रुप ईथर में कन्वर्ट हो चुका है, सो इट विल नॉट गिव फिनॉल वाला टेस्ट, तो FeCl3 के साथ टेस्ट नहीं देगा, तो इसका करेक्ट आंसर इज B एंड C। बहुत प्यारी रिएक्शन थी। अब देखिए ये करते हैं रिएक्शन को, HI करना है, तो देखिए क्या होगा, पहले यहाँ पे H+ इस तरीके से प्रोटोनेट कर देगा, फिर यहाँ से I नेगेटिव आएगा, I नेगेटिव अटैक मारेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड खुल जाएगा, मतलब ये बन गया हमारा फिनॉल, और ये बन गया बेटा बेंजाइल आयोडाइड। ठीक है, तो प्रोडक्ट कौन कौन से बन गए बेटा हमारे, एक फिनॉल बन गया, एक बेंजाइल आयोडाइड बन गया। ठीक है, तो A and D इसका क्या हो जाएगा बेटा 33 का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके की सिंपल रिएक्शंस भी आ जाती हैं एडवांस में, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको करके आना है। 34 द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल सिल्वर नाइट्रेट विद इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट विद इथाइल ब्रोमाइड आपको बताना है। पहले आप इथाइल ब्रोमाइड बना लीजिए, इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट के साथ करना है हमको। ठीक है, अब जो अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट होता है वो क्या देता है बेटा, हाँ वेरी गुड, हमारे पास दो, एक एम्फीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल मिलता है हमको इस तरीके से, NO2 नेगेटिव। इसमें दो स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल होते हैं, क्या, अगर देखो ऑक्सीजन ने अटैक मारा तो बन जाएगा RNO2, अगर ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन ने अटैक मारा तो बन जाएगा RNO2, और अगर अटैक ऑक्सीजन ने बना तो बन जाएगा RONO। ठीक है, इसको नाइट्राइट कहते हैं, और ये एक नाइट्रो अल्केन है, ये नाइट्राइट, इथाइल नाइट्रेट इसको हम कहेंगे अगर R इथाइल ग्रुप है तो। ठीक है, तो इसमें पॉसिबल प्रोडक्ट क्या क्या है हमारे, एक इथाइल नाइट्राइट है और साथ में नाइट्रो इथेन है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये एम्बीडेंटेड नॉट एम्फी इज एम्बीडेंटेड, जैसे कि हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा था। ठीक है, उसी तरीके से अब असर्शन रीज़न है, आपको देखना है 35 के कि क्या इसमें हो सकता है। ठीक, अब कुछ स्टेटमेंट 1 बोलता है दैट, स्टेटमेंट 1 कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ एन अल्कोहल इज वाटर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मॉलिकुलर वेट। सही बात है एक तरीके से, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा, तो मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स भी बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ेंगे तो ये तो हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट इन अल्कोहल इंक्रीज विद इंक्रीज मॉलिकुलर वेट विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। गलत बात है, मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा तो कैसे आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ाओगे, गलत चीज़ है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये कहाँ मिलेगा आपको, A, B और C वाला कि 1 इनकरेक्ट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, एक पैसेज दे रखा होगा इन्होंने आपको। ठीक है, इस पैसेज के बेस पे आपको बताना है कि रिएक्शन क्या है और कैसे करनी है। ठीक है, ओके, जैसे पैसेज पढ़ लेते, पैसेज क्या है कि अ टर्शियरी अल्कोहल H अपॉन एसिड हाइड्रोलिसिस डिहाइड्रेशन गिव्स प्रोडक्ट I ओजोनलिसिस J, फिर K मिलता है हमको ओजोनलिसिस के बाद, हमको बताना है प्रोडक्ट क्या क्या है। ठीक है,
compound J on reaction with KOH gives benzyl alcohol, A compound L, whereas K on reaction with KOH gives only M. अब ये है कि अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करने के बाद फाइनली आपको ये एक चीज़ मिली थी। आपको बताना है कि द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड J, K और L रेस्पेक्टिवली क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब इसको करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि पहले ये क्या रहा होगा, किस तरीके से चीज़ें चली हैं, क्योंकि उसके बाद ही आप इसके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक, अब पहले आप देखिए कि क्या हिंट और कुछ दे रखी है क्या। टर्शरी अल्कोहल H अपॉन एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन गिव प्रोडक्ट I। ठीक है, एक टर्शरी अल्कोहल हमको सिंथेसाइज करना है, उसके बाद ओजोनलिसिस ऑफ I लीड्स टू कंपाउंड JNK। ठीक है, अब इसमें आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं कि J और K को कंबाइन कर लीजिए। ठीक है, और J और कंबाइन को हर सेंस में कंबाइन कर करके देख लीजिए, और बाकी कंडीशन आपको उसी तरीके से फुलफ़िल करनी होंगी, तब जाके ये चीज़ें हो सकती हैं। कैसे, जैसे कि सपोज़ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ एक केस में J है हमारा PHCOCH3, और एक केस में जो K है हमारा वो है PHCH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये किसके ओजोनलिसिस से बना हुआ, तो सिंपल है, पहले तो आप कार्बोनिल ग्रुप हटा डालो। ये कार्बोनिल ग्रुप हटा डाला, और उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों कार्बन को कनेक्ट कर देंगे किससे, डबल बॉन्ड से। ठीक, अब आप आराम से देख सकते हो कि अगर ऐसा है ये एल्कीन, तो क्या अल्कोहल रहा होगा। इस तरीके से आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखेंगे, और फाइनली देखोगे किसके केस में आपको ये M प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, बट थोड़ा सा लेंदी है, आप लोग डिस्कस करके देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। 37 द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड I इज़, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड I बताना हमको, I कौन सा रहा होगा। ठीक है, तो पूरा पैराग्राफ बेस्ड ही है, तो आपको अच्छे से करना पड़ेगा क्वेश्चन को, अदरवाइज़ आप अटक सकते हैं यहाँ पे। बट अगर थोड़ा सा अगर यहाँ पे हम लॉजिक लगाएं, है ना, लॉजिक लगा के थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई कीजिएगा इनको, नहीं कर पाएंगे तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, हम इसको फर्दर डिस्कस भी कर लेंगे। बिकॉज ये पैराग्राफ बेस्ड है, तो पूरा आपको सीक्वेंस के साथ ही चलना होगा। ठीक है, फिलहाल मैं फिलिंग द ब्लैंक्स डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। अगर वो क्वेश्चन नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कंटिन्यू कर देंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। वैसे फिलिंग द ब्लैंक्स, ग्लिसरीन कंटेन्स 1- हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब ग्लिसरीन क्या होता है बेटा, इस तरीके से ये देखो, ये होता है आपका ग्लिसरीन, है ना, और इसके पास क्या बेटा, इसके पास एक 2 डिग्री हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसके पास एक 2 डिग्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। एलिफेटिक ईथर आर प्यूरिफाइड बाय शेकिंग विद सोडियम फेरस सॉल्ट टू रिमूव डैश विच आर फॉर्म प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। ये परऑक्साइड्स बनाते हैं, क्या बना बेटा, परऑक्साइड्स। ठीक है, याद रखना कि क्या होता है कि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड्स होता है वो Fe+2 के साथ रिएक्ट करता है और जनरेट करता है वाटर, और साथ में Fe+3 में वो खुद कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी रिएक्शन थी कि Fe+2 से वो +3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए फेरस के सॉल्ट टू रिमूव डैश परऑक्साइड विच आर फॉर्म प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर। ठीक है, तो बस ये परऑक्साइड को निकालने के लिए मेथड है। अ डैश डायल हैज़ 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन डैश कार्बन। ठीक है, विसिनल डायोल हैज़ अ 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन अ सेम कार्बन, या फिर जेमिनल ऑन एडजेसेंट कार्बन। ठीक, ethanol vapor is passed over heated copper and the product is treated with aqueous NaOH. The final product is, पहले तो देखो बेटा क्या है कि आप पहले आपके पास इथेनॉल है, तो इथेनॉल को जब भी हम कॉपर के पास करते हैं तो क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसकी रिएक्शन आपने NaOH के साथ करवाई तो अल्डोल कंडेंसेशन होगा, इस कार्बन का नेगेटिव बन के इसी मॉलिक्यूल के दूसरे कार्बोनिल के पे अटैक मारेगा और अल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट इज अल्डोल। ठीक, और ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या बोल रहा है कि सोडियम इथॉक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। अब ऐसा बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, बिकॉज क्या है कि इथेनॉल वीक एसिड है। देखिए क्या बोल रहा है कि C2H5OH, अगर इसकी रिएक्शन आप NaOH के साथ करवा देंगे तो ये C2H5O नेगेटिव बन जाता है, बट ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज जो NaOH है दैट इज़
कॉन्जुगेट बेस और यू कैन से सोडियम सॉल्ट ऑफ वाटर। अब ये जो इथेनॉल है वाटर से वीक एसिडिक है, वीक एसिड है, इसलिए ये इसके साथ रिएक्ट करके ये नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है, क्योंकि जनरली बच्चों को लगता है दैट स्टेटमेंट विल बी ट्रू क्योंकि एसिड बेस्ड रिएक्शन है, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इथेनॉल का नहीं कर सकते हम ऐसा कुछ। 44 भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि द यील्ड ऑफ कीटोन व्हेन सेकेंडरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू मोर देन द यील्ड ऑफ एल्डिहाइड व्हेन प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड। सरासर फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। सो जो 2 डिग्री अल्कोहल है वो ऑक्सीडेशन से कीटोन बनाता है, जो कि 1 डिग्री अल्कोहल है वो अल्डिहाइड बनाता है, जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल से अल्डिहाइड बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है, बिकॉज अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल होता है, ठीक। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या बोल रहा है ये आपको एक तरीके से कि H+ डालो, हीट करो तो H+ से पहले ये प्रोटोनेट हो जाएगा, यहाँ कार्बोकटायन बनेगा, कार्बोकटायन रीअरेंज जो कि यहाँ पे आएगा, फिर हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब ये कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, ये कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं बनेगा, सॉरी, रीअरेंजमेंट गलत करवा दिया अपन ने, रीअरेंजमेंट गलत करवा दिए। एक सेकेंड वापस से स्टार्ट करते हैं। देखो कार्बोटाइन यहाँ बनेगा, अब ये 5 से 6 मेंबर बन सकता है। कैसे? 1 2 3, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बनाओ, 2 3 वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो इस तरीके से ये हमारा ये 6 मेंबर का रिंग बनेगा, ठीक। और ये इस तरीके से कार्बोटाइन अब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर पे कार्बोटाइन आ जाता है। फिर इसके बाद H निकाल लो, फिर आपके पास इस तरीके से कंपाउंड बन गया, ये अल्कीन बन गई, ठीक। अब अल्कीन का आप ओजोलिसिस करा रहे हैं, जिंक दिख रहा है और ये दिख रहा है आपको, मतलब जिंक के प्रेजेंस में रिडक्टिव ओजोलिसिस होगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो और ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये हमारा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे ये कीटोन और यहाँ पे बन जाएगा ये अल्डिहाइड। फिर NaOH की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे अल्डोल रिएक्शन होगी, और अल्डोल में हम क्या करा देंगे, इसका नेगेटिव लेंगे और नेगेटिव का अटैक इस पर कर देंगे, क्योंकि अल्डोल में, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल में हमेशा नेगेटिव कीटोन साइड का बनाते हैं और अटैक अल्डिहाइड वाले ग्रुप पे कराते हैं, बिकॉज अल्डिहाइड वॉज लेस स्टेरिकली क्राउडेड, ठीक है। और अटैक करा के आप ये बना देंगे, बन जाएगा आराम से, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा ये। और 46 ऑर्गेनिक कंपाउंड P हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये दे रखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आपको बताना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कितना DU आएगा। पहले देखो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा बेटा, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आएगा, मतलब एक डबल बॉन्ड हो सकता है, एक रिंग हो सकती है, ठीक है। इसको ट्रीट करो H2SO4 के साथ, तो आपको 2 कंपाउंड मिलते हैं जो कि पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। द रिएक्शन ऑफ दिस विद डाइल्यूट दिस Q 10 टाइम फास्टर देन द इथाइलिन। द आइडेंटिफाई कंपाउंड Q एंड R गिव द रीजन फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कंपाउंड P, ठीक है। अब आपको बताना है कि क्या पॉसिबल चीज़ें हैं इसकी। अब आपको हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि भाई आप आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं तो आइडोफॉर्म टेस्ट देखो ये ग्रुप दे सकता है, एक ये ग्रुप दे सकता है, या फिर एक सेकेंड डिग्री वाला अल्कोहल इस तरीके का हो तो ये भी दे सकता है, ठीक है। तो ये ग्रुप आपको आइडेंटिफाई करने। मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई कर दूँ थोड़ी सी, फिर आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ मैं। ओके, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ कि थ्योरी पे कि किस तरीके से रिएक्शन हो रही है। आपको इस तरीके से अज्यूम करना है दैट ये हमारा रहा होगा कंपाउंड। आपको ऐसे हिट एंड ट्रायल करने ही पड़ेंगे वहाँ पे, बिकॉज इन्फॉर्मेशन इतनी दे नहीं रखी है, ठीक है। अब इसका क्या करना है, आपको डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करनी है। तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करोगे आप इसकी, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन कर दोगे आप इसका सिंपली, और हाइड्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हाँ वेरी गुड, हाइड्रेशन करके ये ब्रेक हो जाएगा हमारा CH3CH2OH के अंदर, और साथ में एसीटोन बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3 के अंदर, ठीक है। अब देखिए ये भी देखो, ये आपका आइडोफॉर्म दे सकता है, ये भी आइडोफॉर्म दे सकता है, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा। और इसके एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है बेटा, इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का रीज़न ये है कि यहाँ पे +M ऑक्सीजन के द्वारा मिलेगा, ठीक है। तो वैसे तो फालतू सा क्वेश्चन था क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी इन्होंने, बिना बात के कॉम्प्लिकेट की हैं चीज़ें। अब ये बोल रहा है कि साइक्लोब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ठीक है। साइक्लोब्यूटाइल ब्रोमाइड बना लो, इस तरीके से बन गया साइक्लोब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन Mg ईथर के साथ करवानी है, ठीक है। उसके बाद आपको इसकी रिएक्शन करवानी है इथेनॉल के साथ,
फॉलोड बाय H प्लस। तो बताइए क्या होगा, फिर आपको उसको H प्लस के साथ ट्रीट करना है HBr, ठीक है। तो आपको बताना है कि फाइनली चीज़ क्या होगी। पहले तो देखो बेटा इसकी रिएक्शन MgBr के साथ बनाओगे तो क्या होगा बेटा, इस तरीके से ये MgBr बन जाएगा और इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा। फिर इसकी रिएक्शन इथेनॉल के साथ करवाएंगे तो ये इस तरीके से है इथेनॉल, ये नेगेटिव अटैक मारेगा यहाँ पे, ये O नेगेटिव बन गया। तो मेनली ये कैसा कंपाउंड बन जाएगा हमारा, इस तरीके से यहाँ पे ये CHOH और यहाँ पे ये CH3, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हमको HBr के साथ करानी है तो HBr प्लस H प्लस देगा तो OH2 प्लस बन के निकल लेगा। यहाँ पे कार्बोडाइन आएगा, रिंग का एक्सपेंशन होगा, ये 4 मेंबर से 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी, ठीक है। 5 मेंबर की रिंग बन गई इस तरीके से। फिर कार्बोडाइन यहाँ होगा, कार्बोडाइन फिर हाइड्रेट शिफ्ट करके यहाँ आएगा इसके पास और इस तरीके से ये कार्बोडाइन 3 डिग्री का मोस्ट स्टेबल बनेगा। फिर Br नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ पे और फाइनली फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे Br और एक मिथाइल ग्रुप होगा, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन होगी हमारी, ठीक है। तो उसके बाद अब इसके बाद आपको दूसरी चीज़ देखनी है, 48 क्वेश्चन देखना है कि ब्रीफली एक्सप्लेन करो फॉर्मेशन इसका कैसे होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है। पहले आप H प्लस डालेंगे, क्या हुआ H प्लस, अब देखिए पहले यहाँ से निकलेगा वाटर, यहाँ बनेगा कार्बोकेटाइन, फिर कार्बोकेटाइन जाएगा रिएजेंट जो कि यहाँ पे क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक यहाँ मारेंगे। फिर इस तरीके से हमारा ये कार्बोकेटाइन बनेगा क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, इसको डांसिंग रेजोनेंस भी हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, यहाँ पे Cl लग जाएगा, ठीक। और आपको कुछ नहीं करना है। या फिर क्या हो सकता था कि जब यहाँ पे कार्बोडाइन बना तो यहीं पे Cl अटैक कर दे तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा और रिएजेंट जो कि अटैक करे तो ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड वाले में देखिए आप, ये सेकेंड वाले में क्या करना है, आपको H प्लस डालना है, ठीक है। अब H प्लस डाल दो सेकेंड वाले में, उसके बाद आप लोग कार्बोडाइन बना दो यहाँ पर और इसके बाद सीधा अटैक यहीं पर होगा, ठीक है। ये बन गया क्योंकि देखो ये 2 डिग्री का अल्कोहल है, यहाँ पे भी 2 डिग्री का है बट यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से बना देंगे प्रोडक्ट। वैसे तो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट होना चाहिए कि यहाँ पे आ जाए पहले कार्बोडाइन और फिर Cl यहाँ लग जाए, ठीक है। ऐसा भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ओनली लिख रखा है तो हम तो सिर्फ इसका फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर देंगे, हमको दूसरे का एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसका बताओ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट बनाओ, कैसे बनाएंगे। बहुत सिंपल है, देखो कैसे बनाऊंगा। देखो एक CH है, यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे 2 ही मिथाइल है, सॉरी है ना, 2 मिथाइल है और फिर यहाँ पे आपका OCH3 है, ठीक है। तो ये इस तरीके से HI एक्सेस में डालोगे तो H प्लस यहाँ लग जाएगा। अब उसके बाद आपको I नेगेटिव का अटैक करवाना है, ठीक है। अब I नेगेटिव अटैक कहाँ करेगा, कार्बोडाइन कहाँ बनेगा, वो डिपेंड है आपका। अब देखो सिंस यहाँ कार्बोडाइन तो बन नहीं सकता इस कार्बन को, क्योंकि 2 डिग्री का है, यहाँ पे भी नहीं बन सकता क्योंकि 1 डिग्री का, मतलब I नेगेटिव डायरेक्टली SN2 अटैक करेगा तो यहाँ पे अटैक मार सकता है या फिर अटैक यहाँ पे मार सकता है। बट SN2 में हमेशा लेस हिंडर्ड साइड पर अटैक होता है तो का अटैक CH3 पे होगा तो ये बन जाएगा CH3I और वो बन जाएगा ये अल्कोहल बन जाएगा, इस तरीके से अल्कोहल, और ये बन जाएगा CH3I, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है कि कहाँ पे कार्बोडाइन बनाना है, कहाँ पे SN2, कहाँ पे SN1, ठीक है। गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग इन 1 or 2 सेंटेंस। एसिड किटलेट डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटानॉल इज फास्टर देन द एन ब्यूटानॉल। हाँ, तो टर्शियरी ब्यूटानॉल का फास्टर क्यों होता है, बिकॉज देखो टर्शियरी ब्यूटानॉल में टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोडाइन बनेगा और एन ब्यूटानॉल में यहाँ पे 1 डिग्री वाला बनेगा। तो ऑब्वियसली बात है कार्बोडाइन ज़्यादा स्टेबल है तो उसका डिहाइड्रेशन भी क्या होगा, फास्ट होगा, बस यही रीज़न है इसका। 41 2,2 डाइमिथाइल ऑक्सीरेन कैन बी क्लीव्ड बाय H प्लस, राइट द मैकेनिज्म। अब इसके लिए आपको पहले 2,2 डाइमिथाइल ऑक्सीरेन पता होना चाहिए क्या होता है। पहले ऑक्सीरेन ये होता है, ठीक है। इसका नंबरिंग कर दो 1 2 3 और 2 मतलब सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल लगा दो, ठीक है। तो ये बन गया 2,2 डाइमिथाइल ऑक्सीरेन। अब इसको H प्लस में क्लीव्ड हो जाता है, मतलब क्या है कि H प्लस डालेंगे तो क्या होगा, पहले इस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और ये OH और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये इस तरीके से बॉन्ड इस तरीके से खुल जाएगा हमारा, ठीक है। बॉन्ड खुल जाएगा और ये इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये OH लग जाएगा, यहाँ पे कार्बोडाइन आ जाएगा, वाटर अटैक करेगा और यहाँ पे भी OH लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो रिंग है 2,2 डाइमिथाइल ऑक्सीजन की, ये H प्लस मीडियम में मतलब क्या हो जाएगी, क्लीव हो जाएगी। वैसे भी साइक्लिक ईथर है, H प्लस वाटर में क्या होता है, खुल जाता है। द कंपाउंड D अपॉन ट्रीटमेंट अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ आयोडीन गिव्स येलो प्रेसिपिटेट द फिल्टर एसिडिफाइड वाइट सोल्यूट। ये राइट द स्ट्रक्चर ऑफ, ये आपको बताना है। देखो अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ आयोडीन के साथ येलो PPT मिलती है,
मतलब ये आपको ये तो कंफर्म है कि आप इस तरीके से एक तो ये बना लेना CH3, क्योंकि C डबल बॉन्ड और CH3 से ही आपको येलो कलर की पीपीटी मिलेगी हेलो फॉर्म टेस्ट, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हम क्या बना सकते हैं बेटा, देखो इसका जब आप 52 में आप DU निकालोगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो उससे आपको एक आइडिया पता चल जाएगा कि इसमें एक बेंजीन रिंग तो है ही, ठीक है। और उसके बाद आप इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बना देंगे, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अगर अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, मतलब कि OH नेगेटिव और I नेगेटिव डालेंगे तो क्या होगा, पहले देखो इसका ये जो ग्रुप है इसका अपना हेलो फॉर्म रिएक्शन हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और साथ में CHI3 में, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। बस इसी तरीके से आपको बचानी है चीज़ें, और तो कुछ नहीं, बस DU निकालना आना चाहिए। DU निकाल के आपको दिख जाए कि जहाँ पे भी ज़्यादा DU है मतलब वहाँ पे रिंग की पॉसिबिलिटी होती है, बेंजीन रिंग की, ठीक। 53 में क्या बोल रहा है कि 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन टू ऑल लूजेस द वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू गेट टेट्रामिथाइल देन एज अ मेजर प्रोडक्ट सजेस्ट सुटेबल मैकेनिज्म। सिंपल है, कुछ नहीं है, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, ठीक है। पहले क्या होगा, पहले H+ आएगा, H+ आके प्रोटोनेट कर देगा, इसको यहाँ से निकल जाएगा, कार्बोडाइन बनेगा, मिथाइल शिफ्ट होगा, कार्बोडाइन यहाँ पे आएगा और ये इस तरीके से बन जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। कार्बोडाइन यहाँ पे फिर H+ को लेके भाग जाएगा बेस हमारा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। बस यही मैकेनिज्म है बच्चों वाला, ठीक है। तो ऐसे फालतू मैकेनिज्म में ज़्यादा डिस्कस करना पसंद भी नहीं करते, बिकॉज कुछ है भी नहीं इनके अंदर। 54 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 54, व्हेन टर्शियरी ब्यूटेनॉल एंड ब्यूटेनॉल सेपरेटेड लेटर विद few drops of KMnO in presence of cases only, the purple color disappears and the brown precipitate is formed. Which of the following two alcohol gives the above reaction and what is the brown precipitate? ठीक है। तो एक्चुअल में कहना क्या चाहता है कि जो KMnO4 होता है ना, ये बेटा थोड़ा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डाइल्यूट वाला। तो ये क्या कर सकता है ना, 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है आपका एन ब्यूटेनॉल, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है किसके अंदर बेटा, ये ऑक्सीडाइज कर देता है ब्यूटेनॉल के अंदर, और खुद वो जो KMnO4 है हमारा, ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसके अंदर, MnO2 के अंदर, मैग्नीज डाइऑक्साइड के अंदर, और यही ब्राउन कलर की आपकी पीपीटी होती है, ठीक है। बस यही आपसे पूछना चाहता, तो याद रखना 1 डिग्री अल्कोहल के साथ ही ये चीज़ें कर सकता है ऐसी, ओके। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 डन। क्वेश्चन नंबर 55, कंपाउंड X मॉलिकुलर फॉर्मूला ये डज नॉट रिएक्ट अप्रिशिएबली विद लुकास रिएजेंट रूम टेम्परेचर। अब रिएक्ट नहीं कर रहा तो मतलब 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि लुकास रिएजेंट 1 डिग्री अल्कोहल के साथ ही रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोडाइन बनता है। बट गिव्स अ प्रेसिपिटेट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विद एक्सेस ऑफ MEmGBr. This much gram of this ml stibrio X presence followed by this boiling HI gives n pentane suggest structure of right, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें आपको मोल कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, कि कितने एसिडिक हाइड्रोजन वगैरह वगैरह। तो आप लोग ट्राई कीजिए, बस मैं आपको ये बता दिया है कि दैट यहाँ पे हम अपने पास जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल हमारे पास रहा होगा, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल रहा होगा। और अगर इस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के एक्सेस को कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है, हमको यहाँ पे प्रेसिपिट भी दे रहा है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ, मतलब यहाँ पे एक एसिडिक हाइड्रोजन टर्मिनल अल्काइन वाला भी रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग एक बार अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को, ये वाले को। वैसे मैं आपको बता दूँ कि इसका एक्चुअल में रीज़न वगैरह क्या है, देखिए। अब ये देखिए, अब HC ट्रिपल बॉन्ड C CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। इस तरीके से कंपाउंड है हमारा 2 4 और 1 5। अब इसकी रिएक्शन जब हम करते हैं लुकास रिएजेंट के साथ तो 1 डिग्री अल्कोहल, इसलिए जल्दी प्रेसिपिटेट नहीं मिलता। साथ में अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ देखो एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये रिएक्ट कर जाता है, और साथ में गिव्स 224 ml ऑफ CH4। देखो CH3 MgBr के साथ ट्रीट करोगे इसको तो CH3 नेगेटिव, ये एसिडिक हाइड्रोजन भी उठा सकता है और ये एसिडिक हाइड्रोजन भी उठा सकता है, ठीक है। तो इससे हमको पता चलेगा कि कितने एसिडिक हाइड्रोजन हैं हमारे पास। तो ये आप छोटी छोटी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। ऐसे क्वेश्चन एडवांस में ही आते हैं। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन भी है एडवांस में, मोल कॉन्सेप्ट भी घुसेड़ दिया, क्रिग्नार्ड भी है, लुकास रिएजेंट है, सब कुछ डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट देखिए क्या होता है कि जैसे जब ब्रांचिंग बढ़ती है बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट आपको लगेगा सबसे ज़्यादा, बट एन ब्यूटेनॉल में H बॉन्डिंग भी होती है, तो इसलिए एन ब्यूटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रखोगे। फिर उसके बाद एन ब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि इसका ये जो एन ब्यूटेन है ये तो क्या होता है नॉन पोलर, बट एन ब्यूटाइल क्लोराइड पोलर है, तो वहाँ पोलर पोलर इंट्रैक्शन होंगे, तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड, फिर उसके बाद एन ब्यूटेन, फिर आइसोब्यूटेन, ठीक है। इस तरीके से करना होता है हमको। जहाँ पे H बॉन्डिंग होती है उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपको डायपोल मोमेंट देखना है किसका ज़्यादा है,
उसके बाद आपको देखनी है कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड कौन है, मतलब जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा, मतलब वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आपको देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, हाउ मे बी द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन बी कैरिड आउट नॉट मोर देन 6 इथाइल अल्कोहल टू विनाइल एसीटेट बनाना है हमको। तो कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सारे डिफरेंट मेथड है हमारे पास। देखिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हमने ले लिया अल्कोहल, इसको आप H2SO4 के साथ ट्रीट कराओ, बन जाएगा अल्कीन। फिर इसमें आप Br2 डाल दो तो बन जाएगा बेटा क्या, डाइब्रोमो कंपाउंड बन जाएगा। फिर इसके अंदर आप डाल दो क्या बेटा, अल्कोहलिक KOH और साथ में NaNH2 डाल दो तो दोनों Br और 2 H निकल जाएंगे यहाँ से, और ये बन जाएगा क्या बेटा, अल्काइन बन जाएगा इस तरीके से। और फिर इस अल्काइन की रिएक्शन आपको करवा देनी है किसके साथ बेटा, अल्काइन की रिएक्शन करवा देनी है Hg मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ, मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ रिएक्शन करवा देंगे हम इसकी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड हम करवा देंगे, तो हमको प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा क्या बेटा, इसको हम बोलते हैं विनाइल एसीटेट, ठीक है। इस तरीके से ये कंपाउंड हमको मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, विनाइल एसीटेट, विनाइल पोजीशन पे लगा हुआ एसीटेट ग्रुप, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखो, स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर भी याद रखो कि विनाइल एसीटेट क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद आपको राइट डाउन द मेन प्रोडक्ट नो फॉर्मेशन, बहुत सिंपल है, देखो इथेनॉल है I2NaOH, इथेनॉल क्या होता है हमारे पास, ये होता है I2NaOH क्या करता है कि इसको ऑक्सीडाइज कर देता है अल्डिहाइड में, तो बन जाता है ये इस तरीके से ये, ठीक है। फिर I2NaOH इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और कन्वर्ट कर देगा हेलोफॉर्म रिएक्शन से O नेगेटिव H और साथ में CHI3, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पे हमको फॉर्मिक एसिड का सोडियम एसिड फॉर्मेट मिलता है और साथ में हाइड्रोफॉर्म येलो कलर का, ठीक है। मिथेनॉल और इथेनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, हाँ मिथेनॉल और इथेनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। I2 विद कोई अल्कली NaOH, क्या होगा आपके पास, जो हमारा हाइड्रोफॉर्म टेस्ट है वो इथेनॉल दे देगा और मिथेनॉल नहीं दे पाएगा, मतलब येलो PPT आपको इथेनॉल के साथ मिल जाएगी और मिथेनॉल के साथ नहीं मिलेगी। अभी तो करके दिखाया आपको कि इथेनॉल किस तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है। अब 60 क्या बोल रहा है, सजेस्ट रीज़न फॉर द लार्ज डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेनॉल ऑल्दो दे हैव दिस ऑलमोस्ट सेम। देखो क्या होता है कि ये H बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, जस्ट ड्यू टू H बॉन्डिंग, ठीक है, ये सारा फैक्टर आता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, अल्कोहल A हीट करो तो आपको अल्कीन मिलता है, B में डालो बबल ब्रोमीन वाटर तो आपको डिहाइड्रो हेलोजिनेटेड विद एक्सेस ऑफ सोडियमाइड न्यू कंपाउंड CD को आप वार्म डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 तो D, अब उसको ऑक्सीजन से मिल सकता है, फॉर्म बताओ क्या क्या है, ठीक है। और केमिनोफॉर फॉर्म एसिडिक एसिड थ्रू कैल्शियम सॉल्ट आइडेंटिफाई ABCD। अब देखिए ब्रोमीन वाटर डाल रहे हैं मतलब डबल बॉन्ड रहा होगा, है ना, डिहाइड्रो हेलोजिनेट कर रहे हैं और एक्सेस ऑफ सोडियमाइड मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड रहा होगा। अब ट्रिपल बॉन्ड में अगर आप वाटर का एडिशन करते हैं तो आपको मिलेगा क्या बेटा, एक कंपाउंड D जो कि एक अल्डिहाइड होगा, जो कि ऑक्सीडेशन से भी बन सकता है, मतलब वो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से भी बन सकता है, ठीक है। और अल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन केमिनोफॉर के साथ करो तो एसिडिक एसिड बन जाता है। तो इस तरीके से देखो चीज़ें हैं आपकी, आपको बताना है कि ABCD क्या हो सकता है, ठीक है। आप लोग सिंपली ट्राई कीजिए इसको करने का, नहीं कर पाते तो बताइएगा मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, स्टेट द कंडीशन अंडर द विच द फॉलोइंग प्रिपरेशन आर कैरिड आउट, गिव नेसेसरी इक्वेशन विच नीड नॉट टू बैलेंस। इथेनॉल से एसिटाइलिन बनाना है, कैसे बनाओगे बेटा, कुछ नहीं है, पहले आप इथेनॉल से इथीन बना दो, फिर इसके अंदर ब्रोमीन ऐड कर दो, डाइब्रोमो इथीन बन जाएगा, फिर उसके अंदर आप NaNH2 एक्सेस में डाल दो, ट्रिपल बॉन्ड एसिटाइलिन बन जाएगा, सिंपल। लेड टेट्राइथाइल सोडियम लेड एलॉय, ठीक है, तो ये बना सकते हैं, कोई इतना इशू है नहीं इसमें, ठीक है। कि कैसे हम करेंगे सेकेंड वाला, हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर आपको बनाना है सोडियम लेड एलॉय बनाना है, लेड टेट्राइथाइल, तो कुछ नहीं है, बस इस तरीके से Br इथाइल ब्रोमाइड ले लो और इसके अंदर सोडियम और लेड डाल दो तो क्या होगा, तो अपना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन जाएगा C2H5 और ये 4 टाइम्स और यहाँ पे Pb, ठीक है, मतलब ये Br रिप्लेस कर देगा मेटल को, मतलब Pb को, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। ये फालतू चीज़ है, कुछ काम की चीज़ नहीं है। मिथाइल क्लोराइड फ्रॉम एल्यूमिनियम कार्बाइड, कुछ नहीं है, एल्यूमिनियम कार्बाइड क्या होता है, ये होता है Al4C3, इसका आप कर दो क्या बेटा, हाइड्रोलिसिस कर दो, आपको मीथेन मिल जाएगा,
फिर मीथेन का आप क्लोरीनेशन कर दो, एक बार मोनोक्लोरीनेशन आपको मिल जाएगा मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, इस तरीके से। और क्या है, और देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, पता नहीं, इसको पढ़ने में आधा घंटा लग जाएगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है, अगर नहीं होता तो बताइएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड ए कंटेनिंग CHO बॉइलिंग पॉइंट इतना, प्रेजेंस रेदर प्लेजेंट ऑर्डर, अच्छा खुशबू आती है इसकी, मतलब अब अच्छा खुशबू किसकी इसकी आती है बेटा अपने को, अल्कोहल की आती है कि नहीं आती है, आती है थोड़ी बहुत। फिर अल्डिहाइड भी होता है, उसकी भी थोड़ी बहुत अच्छी होती है, ईथर की भी अच्छी होती है, ठीक है। और उसके बाद ऑन हीटिंग कॉन्सेंट्रेट सल्फर गैसियस प्रोडक्ट भी मिलता है, आपको बताना है कि क्या है। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपके पास एक इथेनॉल ले लो, आप पहले आप एक इथेनॉल ले लो, इथेनॉल की रिएक्शन H2SO4 के साथ कर दो तो आपको इथीन मिल जाएगा। फिर इसको आप H2Na के साथ ऐड कर दो तो आपको एक अल्केन मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है बेटा, हमारा लो बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपाउंड है। फिर जो इथीन मिला था, इस इथीन की रिएक्शन अगर आप ब्रोमीन वाटर के साथ कर दोगे तो क्या होगा बेटा, ब्रोमीन जो है आयरन हो जाएगा अल्कीन पे और डिकलराइज हो जाएगा इस तरीके से। या फिर ये जो अल्कीन है इसकी रिएक्शन अगर आप KMnO4 के साथ करवाओगे जो कि पर्पल कलर का होता है, तो डाइल्यूट KMnO4 क्या हो जाएगा वापस से, यहाँ पे अल्कीन में दोनों जगह OH ऐड हो जाएगा और इसका भी पर्पल कलर गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके की रिएक्शन है। अब 65 क्वेश्चन क्या बोलता है हमको कि द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन क्यू इज़, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन क्यू, ठीक है। अब देखना है पहले आपको H+ हीट करना है, फिर ये रिएक्शन करनी है, फिर जो क्यू में आपको बताना है कितने OH ग्रुप बचेंगे। तो पहले आप H+ हीट डालो उसमें, ठीक है। अब पहले अगर हम H+ हीट डालेंगे तो क्या होगा बेटा, देखो यहाँ से OH2 बन के ये निकल जाएगा और यहाँ पे कार्बोडाइन बनेगा, फिर मिथाइल ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट करेगा, फिर कार्बोडाइन यहाँ पे आएगा, ठीक है। और कार्बोडाइन यहाँ आने के बाद क्या होगा बेटा, इस तरीके से देखो ये हमारा ऐसा 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 है, कार्बोडाइन यहाँ था, फिर यहाँ से H+ निकल जाएगा ये वाला और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन का होगा हमारा। फिर इसके आप डाइल्यूट इसके साथ रिएक्शन करोगे KMnO4 तो देखो 2 OH यहाँ लग जाएंगे और 2 OH यहाँ लग जाएंगे, ठीक है। ये तो होता है अल्कीन, KMnO4 में क्या होता है अल्कीन ये है, डाइल्यूट KMnO4 डालोगे तो OH, इसको बोलते हैं सिन हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। और इसका जो कलर होता है वो पर्पल होता है, लाइट पर्पल पिंक टाइप का, वो डिकलराइज हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिन हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। अब 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप है हमारे क्यू के अंदर, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक। तो बहुत ज़्यादा थोड़ा लेंदी था, बहुत ज़्यादा बल्कि पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन थे। एक दो क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं करें, अगर आप देखिए ट्राई कीजिए, नहीं हो पाता आपसे तो आप मुझे बताइएगा, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। और जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, जी केमिस्ट्री।